जय माता दी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे नवरात्रि की। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम 2 अक्टूबर को पितृपक्ष को विदाई देकर हम अगले दिन 3 तारीख से नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे। तो वैसे तो दोस्तों साल में जो नवरात्रि हैं वो 4 बार आती हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि जिसमें से एक चैत की नवरात्रि मनाते हैं और एक ये शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, और 2 नवरात्रि हमारे गुप्त रहते हैं। तो शारदीय नवरात्रों का बहुत महत्व है दोस्तों। तो इस दिन मैं आज आपसे एक जनरल बात करूंगी नवरात्रों के बारे में, और एक सेकंड पार्ट में आपको पूरी सामग्री कैसे आपको स्थापित करना है, घट स्थापना कैसे करनी है, क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी। घट स्थापना का टाइम वगैरह भी, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सब मैं आपको दूंगी। तो आज थोड़ी सी आपसे मैं सरल भाषा में अपनी बात करूंगी आपसे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि नवरात्रे आने के लिए आपको किसी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये नवरात्रे बहुत विशेष रूप से मनाते हैं। शारदीय नवरात्रे माँ के आगमन की हम लोग तैयारी करते हैं, उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो बस मैं यही कहूँगी कि अब नवरात्र में आप सबसे पहले तो अपना घर बिल्कुल साफ़ रखिएगा, और जहाँ पे मंदिर, जहाँ पे आप पूजा करेंगे, जिस स्थान को आप पूजा के लिए बनाएंगे, उसको बहुत साफ़ सुथरा करिएगा। कैसे कैसे आपको कल वो उसकी सब चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, अगले सेकंड पार्ट में बताऊँगी। मतलब उस चीज़ को सजाइएगा भी आप खूब। पहले हम बात कर लेते हैं, अब ये जो नवरात्रि हम मना रहे हैं अब की बार, ये हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं। ये 12 साल बाद योग बन रहा है हस्त नक्षत्र का, और ये बहुत अच्छा योग है। आप इस योग में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके मन में कोई बात है, या आप कुछ अनुष्ठान आपके दिमाग में है, कुछ भी है, तो वो माँ पूरी आपकी मनोकामना करेंगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैं आपके साथ। तो और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इस बार जो माँ आ रही हैं वो डोली में सवार होकर आ रही हैं, पालकी में। यानी थोड़ी सी चिंता का विषय है दोस्तों ये, क्योंकि जो पालकी में माँ आ रही हैं वो बहुत शुभ नहीं है। इससे क्या होगा, पूरे विश्व में उथल पुथल मचेगी, थोड़ी टेंशन्स होंगी बहुत, और मतलब हमारी अर्थव्यवस्था भी मतलब बहुत अप डाउन सब आएंगे, और पूरे विश्व में मतलब एक महामारी भी फैलने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, फैलेगी ही। और इसी वजह से, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा पॉइंट एक ये भी है कि महिला शक्ति का भी अभ्युदय होगा, मतलब महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, ये बात भी है। तो थोड़ा सा आपको मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी एक डेली रूटीन का, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है, नवरात्रों के नाम से ही आपको पता है कि हम देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। पहले दिन जब हम घट स्थापना करेंगे, उस दिन हम पहले शैलपुत्री जी की पूजा करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप कोई टेंशन मत लेना कि किसी ने बता दिया इस रंग के कपड़े पहनो, या आप टेंशन में आ जाओ कि इस रंग के मेरे पास नहीं है, मैं लाऊं। मेरी बात सुनो आप, रेड कलर, येलो कलर सभी के पास होता है, ज़्यादातर होता है। आप और रेड और येलो कलर माँ को बहुत पसंद है। आप अगर सुविधा है आपके पास तो आप दिन के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं। और आजकल तो सबको पता होता है राशियों के अकॉर्डिंग, तो राशियों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उसमें फिर वही चक्कर आ जाता है, जन्म की चाहिए था, तो छोड़ दो। आप या तो डेज के हिसाब से पहन सकते हैं, आप पहन लीजिएगा, नहीं तो रेड और येलो। आपने अगर कोई सूट वैसे भी पहना है, रेड दुपट्टा ले लीजिएगा, या आपका कोई दूसरा कलर है उस पर आप येलो दुपट्टा ले लीजिएगा, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा। और हाँ, बैंगनी कलर भी माँ को ना बहुत पसंद है। बैंगनी कलर का कोई सूट है आपके पास, वो भी आप पहन सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कपड़े पहने बस वो साफ़ सुथरे हों। बस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हम माँ की आराधना करने जा रहे हैं, बहुत साफ़ सुथरे, खुद भी साफ़ सुथरे होके जाएं और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। इसमें दोस्तों कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगी आपसे कि जितने भी माँ के स्वरूप हैं 9 के 9, वो आप सब लोग आप जानते ही हैं। पहली आप क्या कहते हैं उसमें
शैलपुत्री जी हैं, चंद्रघंटा हैं, और उसके बाद आपकी नहीं पहली शैलपुत्री हैं, फिर ब्रह्मचारिणी हैं, फिर चंद्रघंटा जी हैं, फिर स्कंद माता हैं, फिर कूष्मांडा देवी हैं, कात्यायनी देवी हैं, कालिका माँ है, माँ गौरी है, और सिद्धिदात्री माँ। ये 9 देवियों की हम आराधना करते हैं। उसमें मैं आपको रोज़ बता दिया करूँगी कि कौन सी देवी में क्या क्या, एक दिन पहले ही आपको वीडियो मिल जाया करेगा कि आपको क्या उसमें सामान लेना है, कैसे कैसे पूजा वो सब आपको करनी है। और इसमें एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपको मतलब बहुत कोई एक क्या कहते हैं, आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी बताने जा रही हूँ कि माँ को जैसे गुलड़ के फूल बहुत पसंद हैं। तो अगर आप डेली माँ को गुलड़ का फूल चढ़ाते हैं, और आप और भी फूल चढ़ाइए, पर गुलड़ का फूल उनको विशेष तौर पे ज़्यादा पसंद है। और यहीं पर एक बात मैं और आपसे कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा बताया था कि माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, इनकी भी पूजा आप साथ साथ करेंगे। गणपति जी तो हैं ही, आह्वान तो उनका आप करेंगे ही सबका। आप माँ को भी, आप जैसे फूल भी हैं हमारे, तो उनको भी आप, माँ को भी आप बहुत अच्छा सा इत्र लगाइए, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, माँ दुर्गा माँ को चढ़ाइए। बहुत मन से जो आप कुछ कर सकते हैं आप वो करिए। और आप पंचमेवा आता है, या आप पंचमेवा का भोग लगा रहे हैं, आप बर्फ़ी का भोग लगा रहे हैं, आप जो भी है मन से लगाइएगा। और मैंने क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको ये जनरल बता रही हूँ, जैसे कि मैं बार बार निवेदन आपसे कर रही हूँ कि वो दूसरे एपिसोड में आपको सारी बातें बताऊँगी मैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सुबह शाम, आपको कोई मंत्र नहीं आता है, या आपको कुछ नहीं मालूम है, या आपकी तबीयत ख़राब है, आप चाहते हैं मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दुर्गा सप्तशती के पीछे आप देखेंगे कि हर चीज़ के मंत्र लिखे हुए हैं। तो आप जो जो मंत्र करना चाहें, आप वो मंत्र कर सकते हैं माँ के लिए, माँ के सामने। और अगर आप दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ते हैं तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो उनसे मैं ये निवेदन करूँगी कि जब आप 13वां, आप अष्टमी या नवमी करते हैं आप, तो तब तक आप पूरे 13 अध्याय पूरे करें आप। और अष्टमी नवमी का भी बहुत महत्व है हमारे इसमें। दुर्गा सप्तशती जो हमारी ये, मतलब दुर्गा सप्तशती हम जब करते हैं, और हमारे जब नवरात्रे आते हैं, उसमें क्या होता है, एक आप, मैंने जैसे आपको बताया, आप भोग डेली लगाएंगे, और डेली सुबह शाम नव क्या कहते हैं, आरती करेंगे आप बहुत अच्छे से। और दोस्तों, आप चाहे मंत्र साधना कर रहे हो, छोटा सा आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, या आप वैसे ही प्रार्थना करके आप कुछ बात कर रहे हो, आप बाद में क्षमा याचना माँ से ज़रूर करिएगा कि हमसे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हमेशा होती हैं। तो हम उससे, मतलब गलती ना हो हमसे, बट ये तो हो ही नहीं सकता कि हमसे गलती ना हो। तो उसके लिए माँ से क्षमा याचना ज़रूर करिएगा कि हमें कोई मंत्र नहीं आता, या हमें कोई तरीका नहीं आता। माँ, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी दिल से पूजा कर रहे हैं, तो माँ हमें क्षमा ज़रूर कर दीजिएगा अगर हमने कोई गलती करी है ना। बाकी ये सब चीज़ें, दिया कहाँ रखना है, किधर जलाना है, कैसे घर स्थापना करनी है, वो नेक्स्ट एपिसोड में। और इसमें एक बात मैं आपको और बड़ी इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ। यदि आपने कोई विशेष पूजा है आपकी, मतलब कोई विशेष आपके मन में विचार है कि मुझे माँ को ये अर्ज़ी लगानी है, वैसे तो माँ अर्ज़ी सभी की सुनती हैं, माँ सबकी बातें सुनती हैं, सबकी अर्ज़ी सुनती हैं, बहुत झोलियाँ भरने वाली है माँ, सबको देती हैं, माँ है वो, आप इसी से पता चल जाता है आपको। लेकिन मैं वो चीज़ बताने जा रही हूँ आपको। आप एक काम करिएगा, जो 108 नाम माँ के हैं, क्योंकि माँ राहु को भी इंडिकेट करती हैं। जो माँ के 108 नाम है वो राहु के ही नाम, एक तरह से आप सोच लीजिए, क्योंकि वो माँ मतलब राहु को जब इंडिकेट करती हैं, तो आप उन 108 माला, जो 108 नाम हैं, उनकी माला कर सकते हैं आप माँ के सामने। और यदि आपको 108 माला करने में कुछ समय की या कुछ और प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, या अनदर कोई भी रीज़न है, तो एक 32 नाम आते हैं माँ के। और अगर आपको, मैंने कहा ना, बहुत विशेष कुछ, कोई आपकी बहुत विशेष अर्जी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो 32 नाम हैं, उनको आप संपुट करके करिएगा। कैसे करेंगे आप? पहले आप सारी माला पढ़ेंगे, पूरी जो 32 नाम हैं, उसके बाद कुंजी का स्रोत जो हमारा है, आप उसको करेंगे। पहले माला का नाम,
फिर कुंजिका, पहले माला का नाम फिर कुंजिका, 11 बार करेंगे आप। कुंजिका स्रोत समझ गए ना आप, जहाँ पे नाम है माला माँ के 32 नाम हैं, उनके आगे कुंजिका स्रोत है, एक संपुट हो जाता है। इसमें जो आप चाहें, में जो विशेष आपकी बात हो वो बिल्कुल सिद्ध होगी आपको। और ये मैं आपको बता ही रही हूँ पहले कि जो भी आप फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, बहुत शुद्धता के साथ लगाएं। पूजा करने से पहले आप अपने मंदिर को भी पवित्र करें। और एक बात और दोस्तों, जब हम ये नवरात्रि करते हैं तो बहुत सारे लोग रामायण भी शुरू कर लेते हैं साथ में। वो 9 दिन पूरे रामायण का पाठ भी करते हैं। और जब हम कन्या को, जो लोग अष्टमी करते हैं, जो नवमी करते हैं, हम उस दिन कन्या जब जमाते हैं और दशहरे में जब हमारी रामनवमी आती है और दशहरे तक हम पूरी रामायण को ख़त्म करते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत लोग करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप साथ साथ रामायण भी करें। उसमें सुंदरकांड भी होता है आपका, पूरी रामायण होती है, पूरी माँ के पाठ होते हैं। तो और ये जो मैंने आज का ये जो बातें आपको मैंने बताई, ये वाली सारी बातें, तो ये आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिसमें गुलड़ का फूल मैंने आपको बता ही दिया, और लाल पीले कपड़े भी मैंने आपको बता दिए, वो पहन के आपको पूजा करनी है। और बस शुद्धता का ध्यान रखिए। तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ, बस शुद्धता का ध्यान रखिएगा बहुत। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी अभी इस वीडियो में बच गया जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तैयारी करने का तरीका, और जो चीज़ मेरी और अभी रह गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ नवरात्रि के अगले ही वीडियो में, अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।